अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बिला ज़हमत मिले। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सदक़े जारिया समझकर शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ साथियों, इससे हमने पहले 3 लेक्चर्स पढ़े थे। अभी चौथा लेक्चर आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले तीनों लेक्चर्स आपने याद किए होंगे। तीसरे सबक में हमने मखारिज से पहले जो इस्तिलाहात हैं वो ज़िक्र किए थे। अभी मखारिज की तरफ आते हैं। तो मखरज का माना है निकलने की जगह, निकलने की जगह। लिहाजा जिस जगह से जो हर्फ अदा होता हो वो जगह इस हर्फ का मखरज कहलाती है। और मखारिज कुल 17 हैं। तो इनमें से पहला मखरज जौफ़ दहन है और जौफ़ दहन से 3 हरूफ यानी वाव मद्दा, या मद्दा और अलिफ मद्दा निकलते हैं। इससे पहले भी हमने जौफ़ दहन की तस्वीर आपके सामने रख ली थी, तो वो तस्वीर दोबारा यहाँ लाते हैं। देखें, ये जो सफ़ेद हिस्सा है इसको जौफ़ दहन कहते हैं। इस जौफ़ दहन से 3 हरूफ वाव मद्दा, या मद्दा और अलिफ मद्दा, ये तीनों हरूफ इस जौफ़ दहन से निकलते हैं। दूसरा मखरज है अक़साए हल्क। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हल्क और गले के 3 हिस्से आपको ज़िक्र किए थे, अक़साए हल्क, वस्त हल्क और अदनाए हल्क। अब आते हैं अक़साए हल्क की तरफ, जो कि दूसरा मखरज है। इससे हमज़ा और हाँ निकलते हैं, हमज़ा और हाँ निकलते हैं। और तीसरा मखरज हमारा है वस्त हल्क, जिससे आइन और हा निकलते हैं। और चौथा मखरज अदनाए हल्क का है, इससे गौइन और ख्वा निकलते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये अदनाए हल्क है, ये वस्त हल्क है, ये अक़साए हल्क है। तो इस अक़साए हल्क से हमज़ा और हा, 2 हरूफ हमज़ा और हा, ये दोनों हरूफ इससे निकलते हैं। और वस्त हल्क से हा और आइन, हा आइन, ये 2 हरूफ वस्त हल्क से निकलते हैं। अदनाए हल्क से गौइन और ख्वा निकलते हैं। आगे जाते हैं 5वें मखरज की तरफ। तो 5वां मखरज है ज़ुबान की जड़ और लहात, इससे क़ाफ निकलता है। ज़ुबान की जड़ और लहात, इससे क्या निकलता है? क़ाफ इससे निकलता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था कि जो नरम हिस्सा है हल्क के आखिरी हिस्से में, इसको लहात कहते हैं, जिसको उर्दू में कौवा कहते हैं। और ये ज़ुबान की जड़ है, ज़ुबान का आखिरी हिस्सा है। तो लहात और ज़ुबान का आखिरी हिस्सा, इससे क़ाफ निकलता है, क़ाफ। छठा मखरज हमारे पास है क़ाफ। क़ाफ के मखरज से ज़रा नीचे, यानी ज़ुबान की बाहर की तरफ, ज़ुबान की जड़ और लहात ज़रा बाहर की तरफ, इससे क्या निकलता है? क़ाफ निकलता है। ये तस्वीर हमने दोबारा यहाँ लाई। देखिए, क़ाफ तो यहाँ से निकलता है, ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा है जड़ का, ज़ुबान का। तो ये ज़ुबान है और ये लहात है, इसी जगह से क़ाफ निकलता है। लेकिन इससे ज़रा बाहर की तरफ, थोड़ा सा यहाँ बाहर की तरफ, ये और कौवा, इन दोनों के मिलने से काफ निकलता है, इन दोनों के मिलने से काफ निकलता है। अब हम आपको हुरूफ की सही अदायगी का तरीक़ा सिखाते हैं। देखिए, हुरूफ की सही अदायगी का तरीक़ा ये है कि जिस हर्फ को आप अदा करना चाहते हैं, इस हर्फ पर सुकून लाकर इससे पहले हमज़ा मफ्तूहा, यानी हमज़ा जिसके ऊपर ज़बर हो, ये आप लाए। इसी सूरत में आप इस हर्फ की सही अदायगी कर सकोगे। तो हमने 6 मखारिज पढ़े हैं। अब इन 6 मखारिज के निकलने वाले हुरूफ की मज़कूरा तरीक़े के मुताबिक हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखें,
پہلا مخرج جو فداہن ہے اس سے الف مدہ، یائی مدہ اور واو مدہ نکلتا ہے. اس قاعدے کے مطابق ہم نے اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لایا تو ہم پڑھیں گے آ آ ای. ہمارے ساتھ پڑھیں آ آ ای 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 او او او. ہا نکلتے ہیں تو اس کو سکون دے کر اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لائیں گے. ا ا ا. آپ ہمارے ساتھ بولتے جائیں اہ اہ اہ. تو دیکھیں ہا کے بولتے وقت اگر آواز اقصائی حلق سے نکلتی ہو تو اس کا تلفظ صحیح ہے، ورنہ ہا کے تلفظ کے وقت اگر وسط حلق سے یا ادنائی حلق سے آواز نکلتی ہو تو پھر یہ غلط ہے. لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اہ بولنا چاہیے. اہ اگر ہم اہ کی جگہ اخ پڑھے یا اح پڑھے تو یہ اقصائی حلق سے نہیں نکلا یہ حرف، بلکہ یہ یا ادنائی حلق یا وسط حلق سے نکلا ہے. لہٰذا اس کی طرف دھیان رکھنی چاہیے. اہ اہ اہ. ہمارے ساتھ بولتے جائیں اح 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 آ آ آ آ اخ 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 اغ 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 اق 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 اک اک اک. انشاءاللہ یہ طریقہ مخارج کے اختتام تک ہوگا، یعنی جتنے مخارج ہم پڑھیں گے ان مخارج کے حروف کی ادائیگی کے لیے مذکورہ طریقہ اپلائی کریں گے، اور یہ طریقہ مخارج کے اختتام تک ہوگا. جب ہم مخارج پورے کریں گے اس کے بعد ہم تمام کے تمام حروف تہجی کو لا کر ان کو صحیح ادائیگی اور تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.